डॉक्टर साहब, सारी ज़िंदगी मैं जब डॉक्टरों के पास जाता रहा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, मुझे 18 साल शुगर का मैं पेशेंट रहा। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने कभी मिस किया हो किसी डॉक्टर से ये पूछना। नुस्खा ले लिया मैंने उनसे, उस नुस्खे में दवाइयाँ ऐड ही होती थी, ठीक है। मैं उनसे पूछता था कि डॉक्टर साहब कोई खुराक के बारे में कोई बताएं, कोई परहेज़ करना हो, तो उनका एक ही जवाब होता था, मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। अच्छा, मीठी चीज़ें क्या होती थी? चीनी तो मैं वैसे भी जब शुगर हुई तो चीनी मैंने छोड़ दी। बाकी मीठी चीज़ें, मिठाई, मिसाल पर अगर कोई बर्फ़ी शर्फ़ी का कोई पीस है, वो तो वंस इन अ ब्लू मून होगा ना। फैमिली में 4-5 सालगिरह होगी पूरे साल में, तो एक एक पीस अगर मैंने 4 पीस मैंने पूरे साल में खा लिए, तो वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये बताएं कि अगर मैं सिर्फ चीनी छोड़ दूं, चाय फीकी पीना शुरू कर दूं, तो क्या मेरी शुगर कंट्रोल हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी? सर ये 18 साल ना आपको ख्वाबे गफलत में रखा गया। अच्छा, आपसे चूना या लगाया। चूना लगाया गया, अच्छा, या आपको आधा सच बताया गया, या अच्छा, आपको हकीकत से दूर रखा गया। ओके। हालांकि चीनी का इतना कसूर नहीं है कि आपको उन्होंने असल बात ही नहीं बताई। ग़ज़ाई झूठ जो है ना सर, वो सबसे बड़ा बोला गया। और ये अब आज भी मैं सबसे ज्यादा, जब मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन आती हैं लोगों की, उधर लिखा होता है मीठी चीजों से परहेज करें। अच्छा, मीठी चीजों से मुराद लोग दो ही लेते हैं जी, चाय के अंदर चीनी नहीं डालनी और अपनी बोतल जो है वो अपनी डाइट कर लें। डाइट कर लें, बस उनके नजदीक 7 अप डाइट। 7 अप डाइट कर लें या कोई भी डाइट कर लें। उनको लगता है कि बस यही दो चीजें हैं जो कल्परेट है। कभी इस हकीकत को बताया ही नहीं गया। एक और झूठ भी इसमें शामिल, वो कौन सा सर? ब्राउन ब्रेड। अच्छा, हाँ, ब्राउन ब्रेड। नाइट सप्राइट। तो उनको सर ये हकीकत बताई ही नहीं गई कभी भी कि आपने असल कल्प्रेट शुगर आ कहां से रही है। सर अगर वो बताएं सर, वो जो जो झूठ बोला गया, जो बल्कि जो सच छुपाया गया। हाँ, असल बात जो इसके लिए है वो सच छुपाया गया। और सच छुपाने के पीछे सर सबसे ज्यादा जिन चीजों का हाथ है वो है रोटी और चावल। सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। सिंपल एंड रिफाइंड कर, यानी रोटी चावल। रोटी चावल, हर तरह की रोटी। हर तरह की रोटी, जितने भी ग्रेन्स हैं, चाहे कोई एक ग्रेन है चाहे मल्टी ग्रेन है, जिस चीज को जो चीज पिस गई है उसकी शुगर बढ़ने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। वो सिंपल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। सिंपल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। छोटी सी मिसाल दूंगा आपको सर, दाल खाने की इजाजत है, लेकिन दाल पिस के जब बेसन बन जाती है तो वो फिर उसकी शुगर की बढ़ाने की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बेसन की इजाजत नहीं है, दाल की इजाजत है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, तो ये आधा सच लोगों को बताया नहीं गया कि आपने सिंपल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने हैं। आपने सिर्फ चाय में चीनी वाला जो फार्मूला है ना उसको नहीं सिर्फ कैच करना। इसके अलावा जूसेस जो है, जूस, हाँ डॉक्टर साहब, जूस हमारे यहाँ भी यही है, सुबह उठते साथ है जूस पीना है, कोई थोड़ी सी कमजोरी होगी तो जूस पीना है। सर ये तो डॉक्टर कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाए तो वो कहें जूस पिया करें। वो उसमें भी ये है कि लोग कहते हैं फ्रेश फ्रूट का जूस बना के पिए, चले बाजार का नहीं ले रहे। तो दोनों ही डेंजरस है। दोनों में बेसिकली शुगर है और फ्रुक्टोज है, जो कि आपको फैटी लिवर कराएगा, मोटापा करवाएगा, शुगर आपकी बढ़ाएगा और बहुत सारी और इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आएगा। तो जूसेस जिस तरह के भी हों, फल आप साबित खा सकते हैं, जो हमने उसके रूल बताते हैं किस तरह खाना है, लेकिन जब जूसेस लेते हैं उसमें से फाइबर निकल जाता है। फाइबर जब निकल जाता है तो प्योर शुगर जा रही है, फ्रुक्टोज चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से साथ साथ ही मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी उठा लूं। आज डेंगू भी चल रहा है। बिल्कुल, डेंगू में तो कहा जाता है जूस पिए सर। डेंगू में बेसिकली मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं डेंगू के, डेंगू फीवर के। उसमें डेंगू सिंपल फीवर है, फिर हेमोरेजिक है, शॉक वाला है। वो तो खैर एक डॉक्टर डिसाइड कर सकता है किस स्टेज पे है डेंगू फीवर। लेकिन उसमें पानी का इस्तेमाल ज्यादा करने का कहा जाता है, लेकिन वो भी कंडीशन के हिसाब से। समटाइम कुछ लोग ज्यादा पी के भी फ्लूइड ओवरलोड में चले जाते हैं, फिर इमरजेंसीज को विजिट करना पड़ता है। लेकिन जहां तक एक कंसेप्ट और बना हुआ है ना, वो ये है कि खुलिया एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ये अगर आपके कम हो गए तो आप टिका के जूसेस पिए। वो जूसेस से प्लेटलेट्स का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जूस जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतने आपके प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। अनार का इस्तेमाल करवाया जाता है। हाँ। अनार का, पपीते का, ये इस्तेमाल ज्यादा करें, आपके प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। प्लेटलेट बेसिकली आपके अंदर वायरल इन्फेक्शन की वजह से कम हुए होते हैं, और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन इसको प्लेटलेट्स को डाउन करते हैं। और जब फीवर चल रहा होता है उसके साथ कम हो सकते हैं।
लेकिन जब आप जूसेस, अगर सपोज डायबिटीज का पेशेंट और उसको डेंगू हो गया, तो वो फ्रूट जितने खाएगा वो अपनी शुगर की तबाही शुगर बढ़ेगी तो उसकी इम्यूनिटी और कम हो जाएगी, उसको और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और उसके प्रॉब्लम्स आ जाएंगे और ज्यादा वीकनेस होगी, और उसका जो वायरल इन्फेक्शन 5-6 दिन में ठीक होना था वो उसका 15-20 दिन पे चला जाता है। तो इसलिए इसका प्लेटलेट्स का ताल्लुक आपके जूसेस से बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर महबूब ने एक दफा जूस पे वीडियो बनाई थी कि जूस नहीं पीना चाहिए, तो इनको ना कोई 1 मिलियन के करीब गालियां पड़ी थी। वो तो अभी भी बढ़ेगी। तो नहीं, इस दफा आपकी बारी है। इस दफा आपकी बारी, जूस की बारी अब इनकी है। इस दफा आपको गाली पड़ी। नाज़रीन, जूस नहीं पीना, गालियां देने का दिल करे तो टिका के नीचे कमेंट जो हमें बुला रहे हैं उनको भी दे दें। अच्छा नाज़रीन, आई वाज जस्ट किडिंग। ग़िज़ा की दुनिया में बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं और मैं इसका खुद शिकार हुआ हूँ। ब्राउन ब्रेड उतनी ही नुकसान देती है जितनी वाइट ब्रेड होती है। इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं, 19-20 का फर्क होगा, रंग का फर्क है। ब्राउन राइस, वाइट राइस, मल्टीग्रेन, सिंपल ग्रेन, ये सारे आटे वाटे जो चल रहे होते हैं। अच्छा, एक अभी और भी चीज चल रही है कि रात को चावल पका के फ्रिज में रख दें, सुबह ठंडे ठंडे खा लें, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। हाँ, और सर शुगर फ्री जैम भी। हाँ, शुगर फ्री जैम, ये शुगर फ्री जैम हो गए, कुछ शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, शुगर फ्री मिठाई होती है, सब में शुगर होती है। हर मीठी चीज, हर शुगर वाली चीज जरूरी नहीं कि वो मीठी भी हो। रोटी मीठी तो नहीं होती ना, लेकिन रोटी में सबसे ज्यादा शुगर है। हम पिछले तकरीबन 3.5 साल से यही चीज़ लोगों को बता रहे हैं कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। अगर आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें तो आपकी शुगर चंद दिनों की मेहमान है, चंद हफ्तों की मेहमान है, आपकी दवाइयाँ छूट जाती हैं। टाइप 2 के लोगों की इंसुलिन छूट जाती है। अगर आप हमारे आने वाले 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। थैंक यू। और सर इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। एक मेरे पेशेंट की ना शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या खा पी रहे हो आप, क्यों नहीं शुगर कंट्रोल हो रही? तो जब उसने सारा मुझे बताया तो एंड पे उसने कहा जी मैं हर चाय के साथ ना 2 शुगर फ्री बिस्किट खाता हूँ। मैंने कहा बस ठीक है। शुगर फ्री बिस्किट का भी यही हाल है। थैंक